अभी हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी छपरा से राखी गुप्ता जी हैं। आज मैदान में है और मैदान में उन तमाम चीजों पे बात होगी, क्योंकि एक से एक दिग्गज जो है लड़ रहे हैं। खेसारी लाल, छोटी कुमारी, बड़े बड़े और भी कई चेहरे हैं। उनका कैसे मुकाबला करेंगी? कैसी हैं? जी बढ़िया, थैंक यू फॉर कमिंग। काफी मेहनत कर रही हैं, लगातार डोर टू डोर देख रहे हैं कि जनता के बीच में पहुंच रही हैं। क्या कुछ कहिएगा? वोट जब जनता से लेना है तो जनता से तो मिलना ही पड़ेगा, और डोर टू डोर जाके जो एक करीबी और अपनेपन की फीलिंग आती है, बस वही है, वो तो करना ही पड़ेगा। आज तो बारिश का भी मौसम है, वो बरसात में भी हम देख रहे हैं कि अब हर जगह गई है। अब जहाँ गए हैं वहाँ अगर अचानक से बारिश हो गई तो आधे में तो छोड़ के लौटेंगे नहीं। फिर जो आज जनता जो है जिनको आधे छोड़कर आ जाएंगे तो उनको बुरा तो लगेगा, तो इसीलिए सबसे मिलना जरूरी है। और अगर बारिश हमें रोक दे तो फिर वो नेता कैसा। लेकिन बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे आ गए आपके मैदान में। खेसारी लाल एक तरफ है, एक तरफ से भाजपा से छोटी कुमारी है, आप निर्दलीय हैं। कैसे मतलब ये जंग जीतेंगी, ये चुनाव कैसे जीतेंगी? चुनाव जनता जिताती है। अब कोई भी इंसान हो, पार्टी हो, चाहे निर्दलीय हो, जो भी हो, जिताने का काम जनता का होता है और वोट तो जनता देती है। और जैसा कि राखी गुप्ता को मालूम है, राखी गुप्ता जनता के दिल पे राज करती है। क्योंकि आपको बताऊं कि राखी गुप्ता का लोगो है 24/7 और ये लोगो जो है राखी गुप्ता की जनता ने ही दिया है। तो इससे समझ में आता है मुझे भी कि हाँ, जनता के दिल में राखी गुप्ता है। दिल में है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि राखी गुप्ता को आखिर क्यों देगी जनता ये वोट? क्योंकि खेसारी लाल इतने बड़े स्टार है, राखी गुप्ता देखिए तो भाजपा से मतलब कि लड़ रही है। उनके लिए मोदी जी आएंगे प्रचार में, अमित शाह आएंगे, पवन सिंह पावर स्टार आएंगे, पूरे भाजपा के नेता लोग उतरेंगे। आपको कैसे लोग वोट देंगे ये? जी मैंने कहा ना कि जनता के दिल में जगह बनाना पड़ता है। कोई बड़ा स्टार प्रचारक आ जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर जनता ने दिल में ठान लिया है कि इनको चुनना है तो जनता उसी को चुनेगी। और मान लीजिए कि जनता जब खुद बोल रही है कि राखी गुप्ता 24/7 है, कि राखी गुप्ता के द्वार पे अगर आप रात के 3 बजे भी पहुंचते हैं तो राखी गुप्ता अवेलेबल मिलती है। क्योंकि जनता को मालूम है कि मौना चौक की सफाई राखी गुप्ता ने 3 बजे रात को करवाया था और 12 बजे रात में राखी गुप्ता गुदरी कभी ना सुधरी वाली जगह पे गई है। तो जनता जब याद करती है तो राखी गुप्ता जनता के साथ होती है। तो जनता जानती है राखी गुप्ता। कोई ये नई बात तो है नहीं। 5 सालों का रिश्ता है, रिश्ता इतनी जल्दी खत्म तो नहीं होता है ना। लेकिन छपरा में जब हम घूम रहे हैं तो लोग एक समस्या बता रहे हैं, यहाँ के गंदगी, यहाँ के पानी, जल जमाव, इसको कैसे देखती हैं आप? कैसे दूर होगा? लेकिन पिछली बार भी भाजपा की लोग 15 साल से यहाँ मतलब कि जीतते आए हैं। तो ये समस्या मतलब क्या कुछ कहिएगा? नाले की निकासी की प्रॉब्लम है और नाले का सफाई का प्रॉब्लम है। जब तक वो नहीं होगा तब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। इसके लिए खनुआ नाला जो है उसके पूरे प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा, जो कि बहुत वो ऐसे में नहीं समझा सकती, नहीं बता सकती। लेकिन यहाँ की सबसे मेन प्रॉब्लम है खनुआ नाला की प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जीतेंगी तो मतलब क्या क्या चीज अपने रखी है कि जीत के हमको ये काम जनता का करना है, जो कि जनता इस चीज को खोजती रहती है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 2-3 दिनों में ही मैं एक मैनिफेस्टो अपना जारी करने वाली हूं कि हाँ, जीतने के बाद हम क्या क्या कार्य करेंगे वो। और उसके बाद जो है तो एक आप जैसा कि जानते हैं एक जनप्रतिनिधि काम क्या है उनका, कि जो भी विकास की बात है, हम एक छोटा सा बस हमेशा कहती हूँ विकास में हर चीज आ जाता है। और राखी गुप्ता सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करती है। वो कभी नहीं कहती है कि विकास की बातें बाद में होंगी, पहले विकास की ही बातें। क्योंकि इस एक शब्द में हर चीज छिपा होता है, चाहे वो रोजगार की बातें हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बातें हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बातें हो, चाहे नाले की सफाई की बातें हो, चाहे रोड चौड़ीकरण की बातें हो, चाहे वेंडर्स की असुविधा की बातें हो। तो उस एक शब्द विकास में वो सब चीजें आ जाती हैं और राखी गुप्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ विकास करेंगे। बिल्कुल। ये बताइए खेसारी लाल को किस प्रकार से देखती है? अभी देखिएगा तो पूरा उनके साथ भीड़ दिख रही है। वो पावर स्टार है, वो तो सब लोग जानते हैं, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो एक अभिनेता है। तो आप कभी भी देखिएगा, कहीं भी कोई अभिनेता आता है तो
ऑब्वियस है उनसे मिलने के लिए, उनके साथ फोटो लेने के लिए भीड़ जुड़ती है। और खास करके उनके साथ आप देखेंगे यंगस्टर्स हैं, जो अब मुझे लगता है बहुत से तो ऐसे बच्चे हैं जो शायद वोटिंग की एज भी नहीं है उनकी, जो जैसा कि मैंने देखा है। तो हाँ, उनका एक अलग है और राखी गुप्ता का अलग है। राखी गुप्ता जनता के दिल में है और दिल से तो आप किसी को निकाल नहीं सकते हैं, और राखी गुप्ता को मालूम है कि वो जनता के दिल में है। लेकिन हमेशा आप भाजपा के लिए काम करती हैं, लड़ती हैं, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो छोटी कुमारी को मिल जाए, आपको क्यों नहीं टिकट दिया गया? ये तो खैर मैं भी आपसे कहूंगी कि जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उनसे पूछकर आप मुझे भी बता दीजिएगा कि जिसने इतना काम किया उसको क्यों नहीं दिया और किसी ऐसे को क्यों ले आया जिसको जनता जानती भी नहीं है। ये तो आप पूछकर अगर मुझे बताएंगे तो मुझे भी जानकारी मिलेगी। छोटी कुमारी को कोई नहीं जानता। आप जनता से पूछिए ना, मैं कौन होती हूँ किसी के बारे में। जनता अलग अलग तरीके से कमेंट कर रही है कि उनको बोलने नहीं आता। बहुत सारा हम वीडियो लिए हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि नहीं आता है। ये देखिए, बात यही है कि जो पार्टी के लोग हैं वो ज्यादा समझदार हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ मेरे लिए मेरी जनता ज्यादा समझदार है। जीतती हैं तो किस पार्टी में फिर जाओगे? नहीं, ये तो मैंने पहले ही कहा है कि वो मैं जनता का सेवक, मेरा नाम मुझे एक है, जनता का सेवक हूँ मैं। और अगर जनता की सेवक हूँ, और आपको बता दूं कि निर्दलीय आने का जो फैसला किया मैंने वो जनता के बोलने पे, क्योंकि जनता हमेशा मुझसे शुरू से कहती है ये कि भाभी जो भी कुछ हो जाए आप लड़िएगा जरूर। तो बस हिम्मत करके चली आई मैं, और जो जनता कहेगी राखी गुप्ता वही करेगी। अगर जीत जाती हूँ तो मैं ये सवाल जनता के बीच में छोड़ूंगी, जो जनता कहेगी मैं वही करूंगी। अगर हमारी जनता देख रही है छपरा के तो कुछ अपील करना चाहेंगे? जी, जैसा दिल के सुने के बाद, राखी के चुने के बाद, छपरा का चुनेंगे, अपना चुनेंगे और 24/7 वाला सेवक चुनेंगे। 24/7 का मतलब होता है जो हर वक्त आपके लिए अवेलेबल होता है, यानी कि जो आपके नज़दीक का हो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राखी गुप्ता साहिबगंज में ही रहती हैं। आप जब खोजेंगे, रात के 3 बजे हो या सुबह के 6 बजे हो, राखी गुप्ता आपके पास हमेशा आएंगी। जब आप खोजेंगे तब रहेंगे। और राखी गुप्ता शुरू से जनता की सेवक रही हैं, जनता की सेवा करती आई हैं, और इस सेवा से कभी राखी गुप्ता जब इतने सालों में पीछे नहीं हटी तो आगे भी कैसे हट सकती हैं। इसीलिए राखी गुप्ता का 6 तारीख को बूथ पे जाइएगा और अपने घर का गैस चूल्हा जलाने से पहले ईवीएम के 9 नंबर पे गैस का चूल्हा जलाइएगा, उसके बाद अपने घर का चूल्हा जलाइएगा। राखी गुप्ता का साथ दीजिए, राखी गुप्ता की हिम्मत बढ़ाइए। राखी गुप्ता हमेशा आपकी हिम्मत बन के खड़ी रहेंगी। लास्ट सवाल, लड़ाई किससे है आपकी? मैं किसी से लड़ाई नहीं मानती, ये मेरी लड़ाई है, मेरे जनता से लड़ाई है। जो भी है मेरी जनता, मेरे और मेरे जनता के बीच की बातें हैं। नहीं, जो पार्टी जो लड़ रहा है, कैंडिडेट जो लड़ रहा है, उनमें किसको ऊपर नीचे देखती हैं? किससे आपकी टक्कर होने वाली है? मैंने कहा ना कि मैं प्रत्याशी को बस एज प्रत्याशी देखती हूँ। वो भी प्रत्याशी है, मैं भी प्रत्याशी हूँ। जिताना हराना जनता के बीच, जनता का हाथ है। तो जो है सर्वे सर्वा हमारी जनता है और बस जनता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, किसको इस बार वोट देने की तैयारी है? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।